भगवती श्री सरस्वती माँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या कुन्देन्द्रतुषारहारधवला या शुभ्रव्रस्तावता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिमऋषि और मोती के हार की तरह श्वेत वर्ण की हैं और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर अपना आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती, आप हमारी रक्षा करें। संपूर्ण जगत की कारणभूत आद्या शक्ति परमेश्वरी की अभिव्यक्ति 3 स्वरूपों में होती है, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। पूर्व काल में जब शुंभ और निशुंभ ने इंद्रादि देवताओं के संपूर्ण अधिकार छीन लिए, तब देवताओं ने उन दोनों दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हिमालय पर जाकर देवी भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति की। देवताओं की प्रार्थना पर भगवती पार्वती ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। पार्वती देवी के शरीर कोश से उसी समय सरस्वती देवी प्रकट हुई। पार्वती देवी के शरीर कोश से प्रकट होने के कारण ही सरस्वती देवी का एक नाम कौशिकी प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने शुंभ, निशुंभ तथा धूम्रलोचन आदि देव शत्रुओं का संहार करके देवताओं का संकट दूर किया। देवी भागवत में आया है कि सरस्वती देवी का प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण की जिह्वा के अग्रभाग से हुआ है। उन्होंने सरस्वती जी को भगवान नारायण को समर्पित कर दिया। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ही संसार में सरस्वती जी की पूजा प्रचारित की। पूर्व काल में भगवान नारायण की 3 पत्नियां थीं, लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती। तीनों ही बड़े प्रेम से भगवान नारायण की सेवा में रहती थीं। एक दिन भगवान की इच्छा से ही एक घटना हो गई, जिससे गंगा और सरस्वती को भगवान के चरणों से कुछ काल के लिए दूर हटना पड़ा। एक बार भगवान नारायण जब अंतःपुर पधारे, तब तीनों देवियां उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गईं। उस समय गंगा ने विशेष प्रेमपूर्ण दृष्टि से भगवान की ओर देखा। भगवान भी उनकी ओर उसी दृष्टि से देखकर हंस दिए और बाहर चले गए। सरस्वती जी ने गंगा के इस बर्ताव को अनुचित बताकर उनके प्रति आक्षेप किया और अंत में दोनों देवियों ने एक दूसरे को नदी होने का श्राप दे दिया।
इतने में ही भगवान नारायण पुनः अंतःपुर में लौट आए। अब देवियां प्रकृति स्थित हो चुकी थीं। उन्हें अपनी भूल मालूम हुई तथा वे भगवान के चरणों से विलग होने के भय से दुखी होकर रोने लगी। उनकी व्याकुलता से दयाद्र होकर भगवान ने कहा, तुम लोग अपने एक अंश से नदी होगी, शेष अंश से तुम्हारा निवास हमारे पास ही रहेगा। सरस्वती एक अंश से नदी होंगी, एक अंश से उन्हें ब्रह्मा जी के पास रहना पड़ेगा तथा शेष अंश से ये मेरे पास ही रहेंगी। कलयुग के 5000 वर्ष बीतने के बाद तुम दोनों का श्राप से उद्धार हो जाएगा। भगवान के आदेशानुसार सरस्वती जी भारतवर्ष में अंशतः अवतीर्ण होकर भारती कहलाईं। दूसरे अंश से ब्रह्मा जी की पत्नी होने के कारण उनकी ब्राह्मी नाम से प्रसिद्धि हुई। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा, देवी तुम किसी योग्य पुरुष के मुख में कवित्व शक्ति होकर निवास करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर सरस्वती जी योग्य पात्र की खोज में निकली। योग्य पात्र की खोज करते करते पूरा सतयुग बीत गया। त्रेता युग के आरंभ में सरस्वती जी घूमते घूमते भारतवर्ष में तमसा नदी के तट पर पहुंची। वहां महातपस्वी वाल्मीकि निवास करते थे। महर्षि वाल्मीकि उस समय अपने आश्रम में घूम रहे थे। इतने में उनकी दृष्टि एक क्रौंच पक्षी पर जा पड़ी, जो उसी समय एक व्याध के बाण से घायल होकर गिरा था। पक्षी का सारा शरीर लहूलुहान हो गया था। क्रौंची उसके पास बैठकर करुण क्रंदन कर रही थी। दयालु महर्षि के मुख से उसी समय करुणा से द्रवीभूत होकर संसार के प्रथम महाकाव्य का पहला श्लोक निकला। यह श्लोक मां सरस्वती देवी की कृपा का प्रथम प्रसाद था। उन्होंने महर्षि को देखते ही उनकी असाधारण योग्यता का परिचय पा लिया था। सरस्वती जी के कृपा पात्र होकर महर्षि आदि कवि के नाम से विख्यात हुए। इसी प्रकार सरस्वती देवी अनेक प्रकार की लीलाओं से जगत का कल्याण करती हैं। पुराणादि तथा तंत्र ग्रंथों में इनकी महिमा का विस्तृत वर्णन भी है।